आपको बता दें, बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा उपनेता चुने गए हैं और यहाँ पर माला पहनाया जा रहा है। सम्राट चौधरी कहते थे साफा तभी खोलूंगा, इसको मुरैठा भी कहा जाता है बिहार में, कि तभी खोलूंगा जब मैं नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाऊंगा। तो अब तो उसका चांस गया, हटा तो दिया कुर्सी से, इस्तीफा दे दिया उन्होंने, दोबारा बैठा लिया। लेकिन मुख्यमंत्री पुनः इनके साथ ही बन रहे हैं, तो अब ये साफा खोलने का चांस अभी तो दिख नहीं रहा है। बहरहाल सम्राट चौधरी को आप देख रहे हैं, मैन ऑफ द मोमेंट कहा जा सकता है इन्हें, क्योंकि ये नेता विधायक दल की बैठक में चुने गए हैं। उपनेता विजय सिन्हा, उप मुख्यमंत्री किसे बनाया जाएगा, क्या कुछ किया जाएगा, इस सब पर तो नजर बनी हुई है। लेकिन फिलहाल अपने माथे पर ये भगवा साफा सजाए हुए सम्राट चौधरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी विधायक दल के नेता उन्हें चुना गया है। दूसरी बड़ी बात, तावड़े कह रहे हैं कि इस बैठक में हमने जो फैसला लिया, हमारे सहयोगी भी हिमांशु वहां से जुड़े हुए हैं, संजय झा जिसका जिक्र यहां पर भी तावड़े साहब ने किया। हिमांशु, आज अब मुझे लगता है कुछ देर की बात है, जिसके बाद हम लोग देखेंगे कि समर्थन की चिट्ठी लेकर सीधा नीतीश कुमार जाएंगे। शशि भी अगर है तो उनको भी कनेक्ट कीजिएगा, उसके बाद मैं शशि से पूछूंगी। हिमांशु जल्दी से बताइए, फिर शशि आपके पास आएंगे। क्या इस बात की संभावना है कि एक तरफ वो चिट्ठी सौंपे और फिर वहीं पर शपथ भी ले लें? हिमांशु, हिमांशु तक आवाज नहीं आ रही। शशि जल्दी से बताइए, क्या इस बात की संभावना है, चिट्ठी की बात तो यहां से हो ही गई है कि संजय झा आए हैं, कि वहां पर वो सौंपे और फिर सीधा शपथ भी ले लें? नहीं, ये संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है अंजना, इसलिए ये ऐसा नहीं हो सकता है। पहले चिट्ठी जाएगी राजभवन, अब वो नीतीश कुमार खुद जाके देते हैं साथ में या फिर किसी और को भेजते हैं। अमूमन ऐसा होता नहीं है, जो नेता चुना जाता है वो खुद राज्यपाल के पास जाता है अपना दावा लेकर के कि ये बहुमत का आंकड़ा है और ये हमारे पास समर्थन वाली चिट्ठी है तमाम दलों की। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के विधायकों की चिट्ठी भी आ गई है जनता दल यूनाइटेड के पास, मतलब वो बीजेपी के पास गई है, बीजेपी से होते हुए वो जेडीयू के पास पहुंचेगी। निर्दलीय विधायक सुमित सिंह भी सरकार के साथ रहेंगे, ये कंफर्म है। वो अभी भी सीएम आवास के अंदर है, इकलौते विधायक हैं बिहार में जो निर्दलीय हैं और पिछली सरकार में भी मंत्री थे और अब आगे भी लगता है वो मंत्री ही रहेंगे। तो जो प्रक्रिया है उसके मुताबिक ही पहले दावा पेश होगा, उसके बाद राज्यपाल भवन से मतलब राज्यपाल सचिवालय से समय दिया जाएगा कि ये समय है शपथ ग्रहण का। इस वक्त मुख्यमंत्री या जो भी उनके कैबिनेट के सदस्य हैं दूसरे, वो आए और शपथ ग्रहण करें। लेकिन एक और जो दिलचस्प खेल चल रहा है ना, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, ये तो बात हमने पहले ही बताई थी, ये पहले से तय था। अगर नीतीश कुमार आ रहे हैं तो सिर्फ इस शर्त के साथ कि वो मुख्यमंत्री रहेंगे। डिप्टी सीएम कौन होगा, ये नाम बेहद चौंकाने वाला हो सकता है। कई ऐसे नामों की जानकारी आ रही है जिसको भी हम कंफर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है बीजेपी अपने फैसले सरप्राइज एलिमेंट के लिए जाने जाते हैं। और देखिए सम्राट चौधरी को वही मैं कह रहा था, आप उनके मुरेठा की बात कर रही थी, जिसको बिहार में मुरेठा बोलते हैं, साफा बोलते हैं बाहर में। मैं बैठा था, सम्राट चौधरी और बाकी नेता भी थे, तो हमने पूछा ऐसे ही ऑफ रिकॉर्ड कैमरे पे कि भाई ये अब कैसे खुलेगा नीतीश कुमार के साथ अगर जाएंगे तो। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि अगर नीतीश कुमार अपने हाथों से इसे खोल देंगे तो क्या हर्ज है। मतलब समझ लीजिए कि बीजेपी कहां तक सोच रही है। बीजेपी लौकुश समीकरण के ऊपर काम कर रही है लंबे अरसे से। नीतीश कुमार उसी लौकुश समीकरण के नेता हैं और नीतीश कुमार के साथ अगर नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं और अगर कुशवाहा जाति कोयरी से अगर सम्राट चौधरी कैबिनेट में आ जाए तो ये बहुत बड़ा सेक्शन हो जाता है और साथ ही साथ और चौंकाने वाले फैसले हो सकते हैं। बीजेपी कब क्या सरप्राइज दे दे ये किसी को नहीं पता। ये नहीं पता था किसी को कि नेता चुन लिए जाएंगे सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा उपनेता। विजय सिन्हा को जिम्मेदारी मिलेगी ये तय था क्योंकि वो नेता विरोधी दल थे, लेकिन सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु, बीजेपी दफ्तर से क्या अभी ये वहां से सारे नेता निकल चुके हैं? चिट्ठी निकल गई है वहां से, संजय झा लेके निकल गए? देखिए बिल्कुल सारे नेता जो है वो बिल्कुल सारे नेता निकले हैं और वो अब बस में बैठने हैं। देखिए बस लग चुकी है और संजय झा की गाड़ी भी जो है वो यही है और विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी दोनों उप मुख्यमंत्री हो रहे हैं। इस बात की घोषणा जो है वो विधायक दल की बैठक में हो गई है और देखिए बिल्कुल सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के लिए यहाँ पर जो है वो नारेबाजी हो रही है। बड़ी खबर है ये हिमांशु, दोनों को ही उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। सम्राट चौधरी साफे वाले, बोलिए।
बोलिए हिमांशु। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों ही उप मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं। अब समझिए, आप वहां पर मौजूद हैं, दिखाइए। हिमांशु आप लाइव हैं, बताइए। फोन कट गया था। बोलिए बोलिए। ये आप देख रहे हैं, वहां से समर्थन की चिट्ठी लेकर जाया जाएगा। लेकिन बिहार की सियासत से जुड़े सबसे बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जिसमें पिछली बार तारकेश्वर प्रसाद रेणु देवी थी, तो इस बार सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, जो कि पिछली बार स्पीकर थे, वो उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं। सम्राट चौधरी आपको बता दें कोयरी समाज से आते हैं, बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं, मुखर होकर नीतीश कुमार को घेर रहे थे पिछले दिनों। उन्होंने कहा सर पर जो साफा मैंने बांधना है उसको उसी दिन खोलूंगा जब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाऊंगा। लेकिन आज देखिए नियति कहां पर लेकर आई है और किस तरह की नियत रही है इनकी कि एक बार फिर से जब नीतीश कुमार से हाथ मना रहे हैं तो उनके नीचे उप मुख्यमंत्री बनकर उनके साथ काम करने का दिन अब सम्राट चौधरी के लिए आ गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि अगर अति पिछड़े समाज से आने वाले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से दिया गया, तो उसी कड़ी में ये एक बड़ी खबर है जिसमें कोयरी समाज से आने वाले सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। जिस लवकुश राजनीति को साधने की कोशिश बीजेपी कर रही थी, उसी कड़ी में ये एक बहुत बड़ा कदम है। जैसे ही हिमांशु हमारे साथ जुड़ते हैं, हमें बताइएगा चित्रा, तमाम 24 की तैयारी इस चयन में दिखाई दे रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक तरफ देखिए दो उप मुख्यमंत्री जिनको बनाया गया है, उनमें से एक पिछड़ी जाति सम्राट चौधरी तो एक अगड़ी जाति विजय सिन्हा। भूमिहारों के दबदबे को कायम रखने की कोशिश की गई है, क्योंकि एक तरफ कर्पूरी ठाकुर को यकीनन भारत रत्न के ऐलान के साथ ही अति पिछड़ा जो वोट है 36%, उस वोट बैंक पर बीजेपी की नजर है। तो वहीं दूसरी तरफ देखिए पिछली बार जो दोनों ही डिप्टी सीएम बनाए गए थे, दोनों ही पिछड़ी जातियों से आते थे, लेकिन इस बार भूमिहारों के दबदबे के लिए विजय सिन्हा को, तो दूसरी तरफ जो मौजूदा बीजेपी अध्यक्ष है सम्राट चौधरी पिछड़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, क्योंकि सम्राट चौधरी को लेकर बीजेपी जिस तरह से आगे बढ़ रही है पिछड़ी जाति में, वो यहाँ पर सेंधमारी की कोशिश कर रही है। हम सब जानते हैं कि जिस तरह से एक यादव को मुख्यमंत्री बनाकर मध्य प्रदेश से बिहार में सबसे पहले एंट्री कराई जाती है, तो यादवों का वोट बैंक तोड़ने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी की ओर से की गई थी। सम्राट चौधरी को लेकर भी आगे बढ़ा जा रहा है और अगड़ों में किसी तरह की नाराजगी पैदा नहीं होने पाए, इस वजह से विजय चौधरी को यहाँ पर आगे कर दिया गया।